ये एकता क्या होती है? सवर्ण यादव एकता बकवास। अभी जो लोग लिख रहे हैं पांच पांडव वाली बात, है ना, उनसे कहा जाए किसी भूमिहार से कि अपनी बेटी की शादी करो ना यादव से, वो भी पांडव ही है, तुम भी पांडव ही हो, तो भागेंगे पतली गली से। 5 पांडव में गिना जा रहा तो फिर कीजिए। कीजिए, किसी राजपूत से जाके कहिए ना कि एक यादव जी है, बड़ा अच्छा लड़का है, अहीर, उसको अपना दामाद बनाइए ना, आप भी पांडव है वो भी पांडव है, तो वो राजपूत एकदम भागेंगे, सीधे करनी सेना के दफ्तर में घुस जाएंगे। तो ये सब देखिए फर्जी बात सब है। समाज को देखिए समता मूलक होना चाहिए, सब में समानता रहनी चाहिए। अब ये जो लोग हैं जिनके दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है, जो लोग SC ST एक्ट ख़त्म करने की मांग करते हैं, ये लोग कहते हैं कि इस कानून का दुरुपयोग दुरुपयोग हो होता रहा है। है। मेरा कहना है कि दुनिया के हर कानून का दुरुपयोग होता है। एक कानून मुझे लाकर दिखा दीजिए जिसका दुरुपयोग नहीं होता है। दहेज उत्पीड़न अधिनियम है ना, उसका दुरुपयोग नहीं होता है। मैं इतने जिलों का SP रहा, मैंने देखा कि उसमें जब दहेज के केस जब होते हैं लड़की वालों की ओर से, तो ठीक है, हो सकता है लड़की का हस्बैंड उसका दोषी हो, सास ससुर दोषी, पूरा लड़का के पूरे खानदान को लपेट दिया जाता है ना, जो ननद है, नंदोई है, कौन कहाँ, दूर दराज, जिसको कोई अब मतलब नहीं, सबको लपेट दिया जाता है। तो वो दुरुपयोग नहीं होता है। तो दहेज उत्पीड़न अधिनियम को भी ख़त्म कर दीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA, इतना कड़ा कानून हिंदुस्तान में है, उसको बनाया क्यों गया? माफिया पर रोक लगाने के लिए, आतंकवादियों पर रोक लगाने के लिए। उसको लगा किस पर दिया गया? सोनम वांगचुक पर। बताइए, दुरुपयोग नहीं है, विशुद्ध दुरुपयोग है। बहुत कड़ा कानून है। उसकी जितनी भी धाराएं हैं सभी गैर जमानतीय हैं, नॉन अवेलेबल हैं। मतलब ये हुआ कि कोई यदि SC ST एक्ट में लपटा गया तो उसको जमानत में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये बात है। और ये क्यों ये एक्ट बनाया गया? क्योंकि सबको मालूम है हिंदू समाज में ये जात पात छुआछूत का कितना कचरा है, और सैकड़ों सालों से कचरा है। सैकड़ों सालों तक अनुसूचित जाति और जनजातियों पर बहुत मतलब जुल्म ढाए गए, उनको अछूत बना के रखा गया, उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, तालाब से पानी नहीं भरने दिया जाता था, उनको स्कूली शिक्षा से मतलब वंचित रखा जाता था। पहले के ज़माना में क्या होता था ना कि लोग शौचालय की दीवार पर जो मर्जी होते थे लिख देते थे, अश्लील बातें सब लोग लिख देते थे शौचालय की दीवार पर। अब के ज़माने में फेसबुक नया शौचालय बन गया है। फेसबुक ने हाँ, जिसको जो मर्जी हो गई, एक से कचरा बात आप देखिएगा फेसबुक पर लोग ज्ञान बांट रहे हैं, है ना। वो आज जिसको जो मन कर रहा है हाँ, टाइप किए जा रहे हैं। आधुनिक युग का शौचालय है फेसबुक। इन दिनों सोशल मीडिया पर SC ST एक्ट को लेकर के जो है जोरदार विरोध हो रहा है। विरोध जो है यादव और फॉरवर्ड समाज के लोग कर रहे हैं। लगातार जो है इसके खिलाफ जहर उगलते हुए फेसबुक पर आप देख रहे होंगे। अभी हाल फिलहाल में जो है एक पोस्ट बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। उस पोस्ट में जो है साफ साफ लिखा हुआ है कि यादव, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ और ब्राह्मण पांचों पांडव मिलकर SC ST एक्ट मुकदमे के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ेंगे और इसको जो है पूरे भारत से जो है ख़त्म करने का काम करेंगे। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं। अब इनसे बातचीत करेंगे। सर, आप भी कायस्थ समाज से आते हैं, आप क्या सोचते हैं SC ST एक्ट को लेकर के? मैं उस एक्ट का प्रबल समर्थक हूँ। हाँ बिल्कुल, उसको होना चाहिए, रहना चाहिए। और ये सब जो फेसबुक पर बकवास होता है, अब मैं क्या कहूँ, पहले के ज़माना में क्या होता था ना कि लोग शौचालय की दीवार पर जो मर्जी होते थे लिख देते थे, अश्लील बातें सब लोग लिख देते थे शौचालय की दीवार पर। अब के ज़माने में फेसबुक नया शौचालय बन गया है। फेसबुक ने हाँ, जिसको जो मर्जी हो गई, एक से कचरा बात आप देखिएगा फेसबुक पर लोग ज्ञान बांट रहे हैं, है ना। वो आज जिसको जो मन कर रहा है हाँ, टाइप किए जा रहे हैं। आधुनिक युग का शौचालय है फेसबुक, जिसको जो अब बताइए पांच पांडव की बात कहाँ से आई? इस देश में को आप कुरुक्षेत्र का मैदान बनाना चाहते हैं, महाभारत कराना चाहते हैं, ये पांडव कौरव कहाँ से आ गए? SC ST को क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए? ये मैं दर्शकों को बता दूं, ये जो SC ST एक्ट है 1989 में बना था, 1989 में। उसका पूरा नाम है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। और वो इसलिए बना, वो बहुत सख्त अधिनियम है, मैं ये भी बता रहा हूँ, बहुत कड़ा कानून है। उसकी जितनी भी धाराएं हैं सभी गैर जमानतीय हैं, नॉन अवेलेबल हैं। मतलब ये हुआ कि कोई यदि SC ST एक्ट में लपटा गया तो उसको जमानत में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये बात है। और ये क्यों ये एक्ट बनाया गया? क्योंकि सबको मालूम है हिंदू समाज में ये जात पात छुआछूत का कितना कचरा है, और सैकड़ों सालों से कचरा है। सैकड़ों सालों तक अनुसूचित जाति और जनजातियों पर बहुत मतलब जुल्म ढाए गए, उनको अछूत बना के रखा गया, उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, तालाब से पानी नहीं भरने दिया जाता था, उनको स्कूली शिक्षा से मतलब वंचित रखा जाता था। दुनिया भर के उन पर अत्याचार हुए, और भारत के बड़े बड़े समाज सुधारकों ने उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई। मतलब
पुराने ज़माने में गौतम बुद्ध से लेकर फिर बाद में कबीरदास से लेकर महात्मा गांधी, अंबेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फुले, एक लंबा सिलसिला रहा समाज सुधारकों का। शुरू से ही जाति का जो है लोग भेदभाव का जो सामना करते हैं। हाँ, करते हैं, है ना। तो उसके बाद उन लोग को सशक्त बनाने के लिए दलितों को और आदिवासियों को बहुत सारे कानून लाए गए, बहुत सारी चीज़ें लाई गई। अब ये जो लोग हैं जिनके दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है, जो लोग SC/ST एक्ट ख़त्म करने की मांग करते हैं, ये लोग कहते हैं कि इस कानून का दुरुपयोग होता है। मेरा कहना है कि दुनिया के हर कानून का दुरुपयोग होता है। एक कानून मुझे लाकर दिखा दीजिए जिसका दुरुपयोग नहीं होता है। दहेज उत्पीड़न अधिनियम है ना, उसका दुरुपयोग नहीं होता है। मैं इतने जिलों का SP रहा, मैंने देखा कि उसमें जब दहेज के केस जब होते हैं लड़की वालों की ओर से, तो ठीक है, हो सकता है लड़की का हस्बैंड उसका दोषी हो, सास ससुर दोषी, पूरा लड़का के पूरे खानदान को लपेट दिया जाता है ना। जो ननद है, नंदोई है, कौन कहाँ, दूर दराज, जिसको कोई अब मतलब नहीं, सबको लपेट दिया जाता है। तो वो दुरुपयोग नहीं होता है। तो दहेज उत्पीड़न अधिनियम को भी ख़त्म कर दीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA, इतना कड़ा कानून हिंदुस्तान में है, उसको बनाया क्यों गया? माफिया पर रोक लगाने के लिए, आतंकवादियों पर रोक लगाने के लिए। उसको लगा किस पर दिया गया? सोनम वांगचुक पर। बताइए, दुरुपयोग नहीं है, विशुद्ध दुरुपयोग है। जो सोनम वांगचुक न कि माफिया हैं, न ही आतंकवादी हैं, एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं, गांधीवादी हैं, और उनको 6 महीना बंद कर दिया गया जोधपुर जेल में। तो वो मिसयूज़ नहीं है। तो कहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भी ख़त्म हो जाए, सब कानून ही ख़त्म करके बैठ जाइए, ना कानून रहेगा ना दुरुपयोग होगा। तो ये तो एक बड़ी अजीब बात है। मैं मानता हूँ कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, क्योंकि हर जगह गलत लोग हैं, हर जगह खुराफाती लोग हैं। लेकिन हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि भाई दुरुपयोग को रोकने के क्या तरीके हैं, उस पर विचार करना चाहिए, ना कि ये कि भाई पूरा एक्ट ही ख़त्म कर दो। आइए, एकता क्या होती है? सवर्ण यादव एकता, बकवास। अभी जो लोग लिख रहे हैं 5 पांडव वाली बात, है ना, उनसे कहा जाए किसी भूमिहार से कि अपनी बेटी की शादी करो ना यादव से, वो भी पांडव ही है, तुम भी पांडव ही हो, तो भागेंगे पतली गली से। 5 पांडव में गिना जा रहा, तो फिर कीजिए। किसी राजपूत से जाके कहिए ना कि एक यादव जी है, बड़ा अच्छा लड़का है, अहीर, उसको अपना दामाद बनाइए ना, आप भी पांडव है, वो भी पांडव है, तो वो राजपूत एकदम भागेंगे, सीधे करनी सना के दफ्तर में घुस जाएंगे। तो ये सब देखिए फर्जी बात सब है। समाज को देखिए समता मूलक होना चाहिए, सब में समानता रहनी चाहिए। मैं पगलों को देखता हूँ इस देश में, कोई मुस्लिम मुक्त भारत की बात करता है, बताइए। इस देश में लगभग 20 करोड़ आबादी है मुसलमानों की। जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं, उससे ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। तो बहुत सारे कट्टर हिंदू जिनके दिमाग में गोबर और गोमूत्र भर गया है, रात दिन फेसबुक पर मुस्लिम मुक्त भारत, हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम मुक्त भारत, जय श्री राम करते रहेंगे। तो ये सब तो देश के को गृह युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। जी, अभी कुछ दिन पहले सर UGC आया, तो सारे बहुजन समाज के लोग जो है एकजुट दिख रहे थे, और वही फॉरवर्ड समाज के लोग अलग 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 जो है दिशा में बढ़ रहे थे। हालांकि कुछ बुद्धिजीवी लोग जैसे आप जैसे लोग जो समर्थन कर रहे थे UGC का, लेकिन अब जो है वहीं कुछ महीने बाद जो है लगातार देख सकते हैं कि दलित और जो OBC वर्ग के लोग हैं जो आपस में जो है कट रहे हैं। नहीं, ये भी देखिए, ये भी एक तरह का सवर्णों का मतलब यही है, मतलब मैं षड्यंत्र ही कहूँगा कि वो दलित बहुजन में मतलब ये कराना चाहते हैं, फूट डालना चाहते हैं। एक अंग्रेजों की नीति होती थी ना, फूट डाल के शासन करने की, डिवाइड एंड रूल, वही नीति भारत के जो सवर्ण लोग हैं वो अपना रहे हैं। इन लोग को लगता है कि दलित और बहुजन, यानी दलित और पिछड़ी जातियाँ यदि एक हो जाएगी और उसमें ST भी आ जाएंगे, आदिवासी भी, तो बहुत पावरफुल हो जाएंगे। तो चलो यादव को इससे फोड़ो, SC/ST एक्ट के नाम पर यादव को इससे अलग करके करो। जबकि ऐसा नहीं है, दलित बहुजनों की लड़ाई सबको साथ लड़नी पड़ेगी, है ना। और कहीं ना कहीं सभी लोग, ये हिंदू धर्म का जो ये ऊंच नीच वाला सिस्टम है, सभी लोग इसमें पीड़ित हैं, तो सबको लड़ना पड़ेगा। जी, फुलफिल बैठाना पड़ेगा पूरे समाज के लोगों को। जी। और सर आखिरी सवाल ये है कि आखिर ये लोग एक और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि अगर OBC में यादव समाज के लोग और फॉरवर्ड समाज के लोग अगर एक हो जाते हैं तो यहाँ तेजस्वी की सरकार, जी क्या ऐसा पॉसिबल है? और फॉरवर्ड समाज के लोग क्या तेजस्वी यादव को वोट करेंगे? ये सब समीकरण कौन बनाता है? कौन गणित की पुस्तिका लेके फेसबुक पर बहुत ज़्यादा वायरल, फिर वही शौचालय की दीवार है। कौन ये सब बनाता है कि फॉरवर्ड और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा तो तेजस्वी की सरकार बन जाएगी? पॉसिबल है सर? अब तो मैंने इस पर कभी सोचा ही नहीं। और उस समय नहीं भूमिहार ताल ठोकने लगेंगे कि हम ही CM बनेंगे, और राजपूत नहीं ताल ठोकने लगेंगे, आनंद मोहन नहीं बोले कि मेरा ही बेटा CM बनेगा, है ना। तेजस्वी कहाँ से आएंगे? जब वो सब बहुमत हो जाएगा तब सब मिलके तेजस्वी की टांग खींचेंगे। जैसे चेतन आनंद ने आखिरी समय तेजस्वी के पीठ पे खंजर भोंका ना, याद है कि नहीं है कि भूल गए?
चेतन आनंद बैठ के तेजस्वी के बंगला पर एकदम संगीत का आनंद ले रहे थे, संगीत के सागर में गोते लगा रहे थे। और जहाँ उधर आनंद मोहन और पलटू राम की डील हुई कि शिवहर से लवली आनंद को टिकट मिलेगा, कि चेतन आनंद के भाई अंशुमान आनंद ने पाटलिपुत्र थाना में झूठी शिकायत दर्ज कराई कि मेरे भैया का अपहरण हो गया। बताइए, तेजस्वी ने अपहरण ही कर लिया था इनका। और उसके बाद तेजस्वी के घर को पटना पुलिस ने ऐसे घेर लिया, लगा कि ओसामा बिन लादेन का अड्डा घेरा गया, है ना। और उसके बाद उनको कहा गया कि इनको बरामद किया गया, इनका तो अपहरण हो गया था। तो ये लोग तो ऐसे ही अवसरवादी लोग हैं। जब तेजस्वी के सीएम बनने की आएगी ना, तो चेतन आनंद जैसे जो सामंती हैं वो उनकी पीठ में खंजर भोंकेंगे। दुलारचंद यादव का भी जब हत्या हुआ तो उस समय भी बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था सोड समाज का, ये लोग जो है आपस में। वही मैंने कहा ना कि ये लोग मौका को देख देख के लोग बदलते रहते हैं, है ना। जब दुलारचंद यादव की हत्या होगी तो सब उसमें एकजुट हो जाएंगे, है ना, कि हाँ मारो, अच्छा, हाँ गलत हुआ, हाँ, कि किसी ने गलत नहीं। उस समय एकदम छोटे सरकार, अनंत सिंह शेरे बिहार, छोटे सरकार होने लगा। उस समय किसी ने नहीं कहा कि अनंत सिंह ने कहा। ये सब देखिए अवसरवादी लोग हैं, इसलिए मैंने कहा ना कि ये सब कचरा से कुछ नहीं होने वाला है। SC/ST एक्ट, मैं खुद SC/ST सेल में SP रह चुका हूँ, CID में। बहुत ही अच्छा एक्ट है, बहुत थॉरो एक्ट है। दुरुपयोग होता है जो हर कानून का होता है, तो सबको बैठ के मिसयूज को रोकने के उपाय ढूंढने चाहिए। समाज को भी, लोगों को मिल करके इसको दुरुपयोग को रोकने का जो है कदम उठाना बिल्कुल चाहिए। समाज में भी सबको सोचना चाहिए कि भाई सबको साथ रहना है। आज आप किसी को झूठे मामले में फंसाते हैं, आप किसी गांव में हैं, पड़ोसी को आप झूठे मामले में फंसाते हैं, उसके साथ पूरी ज़िंदगी भर का आपका संबंध खराब हो जाएगा। सबको सोचना चाहिए, संबंध खराब हो जाएगा, प्लस में कि SC/ST एक्ट जो है झूठ मूठ का बदनाम हो जाएगा। वही मैं कह रहा था जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, तो हमारे साथ XIPF अमिताभ दास जी थे। SC/ST एक्ट को लेकर के जो जिस तरह से भारत में बवाल छिड़ा हुआ है उस पर बातचीत हो रही थी। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है SC/ST एक्ट को लेकर के, प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप देख रहे थे पब्लिक हार्ट, मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।